जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का मिसलेनियस क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्लास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो बताना है। ये 3 सवाल। चलिए एक चीज़ बताइए, जो हमारा सवाल पूछा जा रहा है वो किस फॉर्म का सवाल है। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है। और हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। रिलेटिव वैल्यू बताए थे एक रोज़ कि जब दो संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध ज्ञात करना हो तो वहाँ पे रियल वैल्यू नहीं भी लेंगे, उसका अनुपात से भी हम काम चला सकते हैं। तो बिल्कुल हम उसके अनुपात से ही काम चलाएंगे। तो इस सवाल में जो दे रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे फ्रैक्शन का, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो बताइए, उसमें से 4/9 पुरुष है। उसमें से मतलब किसमें से, जितना जनसंख्या है टोटल जनसंख्या में से 4/9 पुरुष है, 4/9 पुरुष है। तो बताइए इस 4/9 का क्या अर्थ हुआ कि जिसके बारे में कहा जाए वो संख्या ऊपर में रहता है, अंश में रहता है, और जिसके रेस्पेक्ट में बोलता है कि इतना है वो नीचे में रहता है। तो किसका 4/9 है, किसका 4/9 है। मतलब आप उस भिन्न को पूछिए 3 सवाल कि किसका इतना है, किस में इतना है, या किस से इतना ज़्यादा या कम है। ये 3 सवाल पूछिए। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा क्या सवाल पूछना है, वो लिखा हुआ रहेगा, उसमें आपको सवाल पूछ देना है। जैसे है कि उसमें से 4/9 पुरुष है, तो आपको बोलना है कि किस में से, तो पता चलेगा कि कुल जनसंख्या में से, कुल जनसंख्या में से। तो जो हर का राशि होगा वो कुल जनसंख्या होगा। और यहाँ पे कुल जनसंख्या का मतलब क्या, तो पुरुष है और महिला है, पुरुष और महिला है। अब बताइए कुल जनसंख्या यानी कि पुरुष और महिला मिला के 9, जिसमें कि पुरुष 5, तो इसीलिए महिलाएं कितना, 9 में 4 पुरुष तो 5 महिलाएं। क्लियर है। अब बताइए, एक तरफ लिख देते हैं पुरुष और एक तरफ महिलाएं। चलिए संख्या बताइए। बताइए पुरुष की संख्या कितना, 4, महिलाओं की संख्या कितना, 5, टोटल हो गया 9। अब बताइए, अब क्या है सवाल, सवाल है कि 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित है का मतलब हुआ कि जितना भी पुरुष है उसका 50% विवाहित है। तो 4 का 50%, 50% का मतलब आधा होता है, तो 4 का आधा 2, यानी कि 2 पुरुष क्या है, विवाहित। 2 पुरुष विवाहित है। तो जब 2 पुरुष विवाहित है तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी, तो 2 ही विवाहित होंगी। आपको ये मान के चलना है कि प्रत्येक पुरुष ने मात्र एक शादी किया है ना। पत्नीव्रता पुरुष कहा जाए इसको, एक से अधिक शादी नहीं किया है, ये मान के चलना है। तो इसके आधार पे जब 2 पुरुष विवाहित है तो वो 2 महिला से शादी किए होंगे, तो इसका मतलब 2 महिला भी क्या है, विवाहित है। अब बताइए अविवाहित कितना बच गया, तो यहाँ पे निकाल लीजिए अविवाहित। तो अविवाहित में पुरुष कितना हो जाएगा, 2 गो पुरुष अविवाहित बच गया, और महिला क्या गो अविवाहित बचा, तब 5 में 2 विवाहित है तो 3 महिलाएं अविवाहित हैं, यानी कि कन्या कुमारी हैं। ओके, अब आप तीनों सवाल का जवाब दीजिए। तो चलिए हम यहीं पर जवाब देते हैं। ए नंबर का क्या है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। तब विवाहित जनसंख्या, आप बताइए जितना भी जनसंख्या है उसमें विवाहित कितना है, 2 या 4। तो विवाहित जनसंख्या 4 है, 2 पुरुष और 2 महिला, तो कुल विवाहित जनसंख्या 4 हुआ।
तो 4 विवाहित है जनसंख्या कितना में, तो टोटल 9 है जनसंख्या, 9 में 4, तो इसलिए अभिष्ट प्रतिशत बराबर 4 है 9 में, इसलिए 1 में कितना था 4/9, इसलिए 100 में कितना गुना 100। अगर आप बेसिक क्लास किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको परसेंटेज में हल करने के लिए तरीका सिखाए थे कि आप इसे बेसिक फॉर्म में लिखिए, अंश में 1 दीजिए, जो हर में है वो दीजिए, और गुना कितना करेंगे 4, तभी जाके 4/9 होगा। अब आपको इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है, तो होता है 11.1/9% इंटू 4, और जब आप इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 इसमें गुना होता है, इसमें 11 चौका 44.4/9, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी बोल रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी महिलाएं हैं उसमें विवाहित कितने हैं, तो टोटल महिलाएं हैं कितना, तो टोटल महिलाएं 5, उसमें विवाहित कितना, तो 2, इसलिए विवाहित का प्रतिशत क्या होगा, तो कितना विवाहित, 2 विवाहित, कितना में 2, तो 5 में, यहाँ पे टोटल 9 नहीं लेना है क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत निकालना, विवाहित महिलाओं का, तो 2 महिला विवाहित कितना में, 5 में, इसलिए 100 में कितना, 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40%। और क्वेश्चन नंबर सी है आपका कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है, यानी कि टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट अविवाहित है, तो टोटल जनसंख्या हमारा 9 है, उसमें अविवाहित कितना है, अविवाहित कितना है, तो 2 और 3, 5 अविवाहित हैं, तो अविवाहित का प्रतिशत 5 अविवाहित है कितना में, 9 में, गुना 100। यहाँ पे हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये बताइए, 1/9 गुना 5 का मतलब इतना गुना 5 हो जाएगा, 5 से गुना कर लीजिए, 55.5/9% आंसर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको पता क्या चला, तो इस सवाल से हमें ये सीख मिला कि जब हमें परसेंटेज के रूप में कोई भी राशि निकालना हो या अनुपात के रूप में कोई भी वैल्यू निकालना हो, तो हम वहाँ पे रियल वैल्यू नहीं लेंगे, उनके अनुपातिक राशि से काम चला लेंगे, तो इससे हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर? इस सवाल से हमें यही सीख मिला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक परीक्षा में स्कूल ए में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए, स्कूल बी में स्कूल ए से 20% ज़्यादा छात्र परीक्षा में बैठे, और ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% ज़्यादा उत्तीर्ण हुए, तो बताना है कि स्कूल बी में कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए इसमें करना क्या है कि आप सवाल को पढ़ते चलिए, उसका शॉर्टकट करते चलिए, तो जब आप पूरा सवाल को पहली बार पढ़े होंगे तब पता चला होगा कि 2 प्रकार का स्कूल है, एक स्कूल का नाम है ए और दूसरा स्कूल जिसका नाम है बी। तो एक तरफ ए लिख दीजिए, एक तरफ बी लिख दीजिए। सवाल क्या है कि एक परीक्षा में स्कूल ए में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। चलिए तो 60% उत्तीर्ण हुए, तो बाद बाकी क्या हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे, तो एक तरफ लिख दीजिए पास और एक तरफ लिख दीजिए फेल। 60% उत्तीर्ण हुए, इसका क्या मतलब, अगर मान लेते हैं कि स्कूल ए में टोटल स्टूडेंट 100 है, तो पास कितना हो जाएगा 60, फेल कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक, अब है कि स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे, तो अब बताइए कि बी में टोटल विद्यार्थी बैठा कितना है, तो ए से 20% ज़्यादा, तो ए में बैठा कितना 100, तो 100 से 20% ज़्यादा बोले तो कितना 120 विद्यार्थी बैठा है बी में, पास और फेल। उसके बाद पढ़िए सवाल में, तो बोल रहा है कि तथा ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से, ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों मतलब 60 का बात कर रहा है, से 50% अधिक उत्तीर्ण हुए, इसमें कितना उत्तीर्ण हुआ है, पास कितना हुआ, तो इससे 50% ज़्यादा, इससे 50% ज़्यादा
ज़्यादा। पहले ये बताइए 50% का अर्थ क्या होता है? तो आधा होता है। बोले तो इससे आधा ज़्यादा, तो 60 है और उसका आधा ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा? 30 ज़्यादा। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बी में 90 पास हुआ है। टोटल 120 विद्यार्थी बैठा है एग्ज़ाम में, तो फेल कितना हुआ? 30 हो जाएगा। अब जो सवाल पूछ रहा है उसका आप जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि स्कूल बी में कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए? तो स्कूल बी का चर्चा कर रहा था। चलिए यहाँ पे कितने % उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो उत्तीर्ण हुए हैं 90। कितना में 90? 120 में। इसीलिए 100 में कितना परसेंटेज के लिए 100 से गुना। काटिए 30 से, 30 तिया 30 चौका, 4 से काटिए 25, 25 तिया 75%। तो स्कूल बी में टोटल 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है कि एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद उसके पास आरंभिक धन का आधा धन पाता है। यानी 3 बाजी जब खेल लेता है तो जितना शुरुआत में धन था उसका आधा धन अब उसके पास बचा हुआ है। जुआ का शर्त यह है कि यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपया मिलेगा। लेकिन जुआ खेलने के बाद जो उसके पास कुल मौजूद जो धन होगा, जितना हो जाएगा जीतने के बाद सब मिला के राशि, उसका 50% धन वापस पुनः जुआ खाना में जमा करना होगा। और अगर वो व्यक्ति तीनों बाजी जीतता है तो बताइए कि उसके पास शुरुआत में कितना धन था, ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि उसके पास प्रारंभ में कितना धन था, तो 100 रुपया था। 100 रुपया उसका प्रारंभिक धन है। ये बताइए पहला बाजी जब जीतेगा तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 100 रुपया लगा के जुआ खेला और जीता तो 100 रुपया वो जुआ खाना वाला आदमी इसको देगा। तो पहला जुआ खेलने के बाद उसके पास इतना धन होगा और इसका 50% वापस करेगा। तो 50% वापस करेगा तो इनके पास अब बच कितना जाएगा? तो बच भी जाएगा 50%, और 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। इतना इसके पास अब बाकी है। अब क्या करेगा? फिर से खेलेगा अगला बाजी, बाजी नंबर 2। दूसरा बाजी खेलने के बाद वो फिर जीता तो उनके पास अब कितना रुपया हो जाएगा? तो इतना रुपया तो जुआ खाना में लगाया था, 100 रुपया और जीतेगा, इतना रुपया हो जाएगा। तो अब मौजूदा धन दूसरा बाजी खेलने के बाद उसके पास इतना रुपया हो जाएगा। तो बताइए फिर से जुआ खाना में कितना जमा करेगा? तो इस टोटल राशि का 50% जमा करेगा। तो 50% का मतलब 1/2 इतना जमा करेगा। 2 बाजी खेल चुका। अब तीसरा बाजी खेलेगा तो इनके पास 100 रुपया और जीत लेगा ये राशि। तो अब इनके पास टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा और 50% क्या करेगा? जमा करेगा। तो बच कितना जाएगा? बच भी जाएगा 50%। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है कि 3 बाजी खेलने के बाद उसके पास कितना धन बच रहा है। तो प्रारंभिक धन का आधा धन होता है, उसके पास आधा धन बचता है। तो तीनों बाजी खेल लिया तो उसके पास अब धन कितना बचा? तो इतना बचा, जो कि किसके बराबर है? तो प्रारंभिक धन के आधा के बराबर है। यही कंसेप्ट हो गया। सवाल को पढ़ते गए, शॉर्टकट करते गए, और शुरुआत में ही कंसेप्ट था कि तीनों बाजी खेलने के बाद उसके पास जो शुरुआती संपत्ति था उसका आधा बचता है, बराबर। अब इसे आपको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। दिस इज इम्प्लाई दैट, आप इन्हें सॉल्व करिए। एक चीज़ बताइए, ये 1/2 किससे गुना होगा? तो इस पूरे टर्म से भी और इससे भी गुना होगा। जब इनको इनसे गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? तो x + 100 और ये बटा में 2 और ये 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करने का तो बहुत सारा तरीका है। हम चाहे तो यहाँ से काट भी सकते थे। चलिए, प्लस इनमें जब गुना होगा तो कितना बचेगा? तो 100 का 1/2 50, अब प्लस में ये राशि 100 बराबर x। अब आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 100, इसको ऐसा x/4 प्लस 100/4 मतलब 25, प्लस ये दोनों मिला के 150 बराबर x।
इस x को इधर लेंगे तो x/4 के साथ लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इन राशि को उधर ले जाएंगे तो ये सब मिला के अभी है प्लस 175 हो जाएगा माइनस 175। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इन्हें जब भिन्न का घटाव करेंगे तो आपको आएगा इसका -3x/4 इज इक्वल टू -175। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या 3 से कटेगा तो 7 5 12 13, 3 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 175 गुना 4 और बट्टे में 3। ये 100 है तो 100 गुना 4 तो 400, अब 75 गुना 4 तब 75 गुना 2 लीजिएगा तो 150 और एक 150 तो 300, तो 700 हो जाएगा। 700 अब बट्टे में 3, 3 दूनी 6, 1 33.33। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य रहते हैं। जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घर में केवल एक पुरुष है, तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला है और कोई भी पुरुष नहीं है। चलिए सर्वेक्षण हुआ तो जितना भी घर है उसमें 40% घर ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य रहते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल घरों की संख्या 100 है, ठीक। तो वो घर कितने हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य रहते हैं, तो बताइए उन घरों की संख्या कितनी है जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य रहते हैं। तो 40%, तो 100 का 40% बोले तो 40 को घर। अब बताइए 2 या 2 से अधिक का क्या मतलब हुआ, 2 भी और उससे आगे 3 4 5 6 7 8 ... इसका मतलब इस साइड का ऐसा कौन सा घर बच गया है, कितने मेंबर वाला, तो आप कहेंगे जी 1 मेंबर वाला। तो बताइए ऐसे कितने घर हैं जिनमें केवल एक सदस्य हैं, तो 60 हो जाएगा। क्लियर। अब आप बताइए, अब सवाल है जिन घरों में केवल एक सदस्य है, यानी इनका चर्चा कर रहा है, उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। इनमें से जितना भी है एक सदस्य वाला घर, उसका 20% जो होगा वो एक पुरुष वाला होगा। वैसे एक ही सदस्य वाला है आदमी तो एक एक पुरुष होगा या एक एक महिला भी होगा, तो नहीं भी लिखता तो भी काम चलता। तो चलिए 60 का 20%, तो क्या 20 होगा, जी नहीं, तो क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मेल होगा पुरुष। तो 60 का 20% निकाल लीजिए, 60 का 20%, 20 पंचा 5 से 12, यानी कि 12 गो पुरुष है। इसीलिए महिलाएं कितना, तो 80% या 60 में से 12 घटा लीजिए तो 48। हमें निकालना क्या है, तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला है, कोई भी पुरुष नहीं है, केवल एक महिला, तो कितना है 48। इसलिए केवल एक महिला का प्रतिशत 48 गो ऐसा घर है जिसमें केवल एक महिला है। कितना में, तो टोटल गांव की जनसंख्या है 100 घर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 कैंसिल बोले तो 48%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नेचर का लास्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस का और परसेंटेज का भी लास्ट क्वेश्चन। आज हमारा परसेंटेज पूर्णतया ख़त्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सवाल को। सवाल है कि श्रीमान संजय अग्रवाल अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करता है। बताइए अगर श्रीमान का आय अगर 100 रुपया हो, 100 इकाई हो, तो घर के खर्चा में कितना खर्च कर रहा है ये, तो ये 50% घर के खर्चा में खर्च कर रहा है। घर में 50%, तो कितना हो जाएगा, 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 घर में खर्च कर रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, तथा शेष आय का 50% परिवहन पर। तो अब बताइए इसके पास शेष कितना बच गया, तो शेष बच गया 100 था, 50 खर्चा कर चुका है, तो 50 शेष बच चुका है। ठीक, शेष का 50% परिवहन पर, और यहाँ पे कोमा लग चुका है,
25% मनोरंजन पर। तो बताइए इसका क्या मतलब हुआ। तो जो भी शेष बच चुका है उसका 50% परिवहन पर, उसी का 25% मनोरंजन पर तथा उसी का 10% खेल पर खर्च करता है। तो बताइए 50% परिवहन पर, क्लियर, 25% मनोरंजन पर, किसका 25, इसी का 25, अब जो शेष बचेगा उसका नहीं, इसी का 25, यहाँ पर लिख देते हैं 50 परिवहन, 25 मनोरंजन और 10% खेल पर खर्च करता है। और अब उसके पास जो है 900 रुपया बच रहा है। तो बताना है कि उसकी मासिक आय कितनी थी, ये निकालना है। अब उनके पास 900 बच रहा है, तो अब हम लोग को देखते हैं कितना बचता है और उसका वैल्यू 900 के बराबर करेंगे और फिर 100 इकाई का मान निकालेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ से अगर हम इसका 50% निकालें, फिर इसका 25 निकालें, इसका 10 निकालें, तो सबको जोड़ देने के बाद टोटल खर्चा हो जाएगा और उसको 50 में से घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा। अब फाइनली शेष। लेकिन यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं कि हम लोग परसेंटेज में हल करते हैं। बताइए जितना भी शेष राशि है उसका टोटल क्या परसेंट खर्चा कर चुका है। तब 50, 25, 75, 75, 10, 85, टोटल 85% खर्चा कर चुका है। इसीलिए अब उसके पास कितना बचा है, अब उसके पास कितना बचा है, तो 15%, जितना भी राशि है उसका 15% उसके पास बचा होगा। क्लियर। 85% खर्च कर चुका है तो कितना बचा होगा, 15%। तो जितना भी राशि शेष था उसका 15% निकालिए, 50 दूनी 100, तब 15/2 इकाई इतना बचा है। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, इसका वैल्यू 900 रुपया। सॉल्व कर रहे हैं, 15 6 के 90, 60। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 × 2 120 रुपया। इसीलिए उसकी मासिक आय कितनी है, तो 100 इकाई का मान निकालना है। तो 1 को 100 बनाएंगे, 00 चिपका दीजिए, 00 चिपका दीजिए। अर्थात श्रीमान अग्रवाल साहब की मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपया। तो चलिए दोस्तों, इसी सवाल के साथ हमारा परसेंटेज पूर्णतया ख़त्म हुआ। तो आपसे अनुरोध है कि आप क्या करिए, एक कोई अच्छा सा बुक उठाइए, जैसे आर सगवाल का हो गया 3 राइटर, या फिर आप किरण का या 91+ और जो आता है, जो भी आता है, आप उनको क्या करिए, परसेंटेज का चैप्टर निकालिए, उसको सुबह में नाश्ता वास्ता हल्का सा नाश्ता करके बैठ जाइए और लगातार बनाते रह जाइए। जब तक पूरा ख़त्म नहीं होता है वो चैप्टर, तब तक आप बनाते रहिए। 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, आपको बार बार बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि कोई भी चीज़ पहली बार में नहीं होता है, उसके लिए बार बार कोई काम करना पड़ता है। इसलिए आप समझदार हैं, कंपटीशन में उतर चुके हैं, आप अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बार बार पढ़िए एक ही चीज़ को। तो कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला चैप्टर क्या पढ़ना है। तो अगला चैप्टर जैसे कि लाभ हानि होगा, प्रॉफिट लॉस, तो बिल्कुल इसी पे आधारित होगा, परसेंटेज पे ही आधारित होगा। परसेंटेज पे आधारित 4 चैप्टर होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI और CI। ये चारों चैप्टर पूर्णतया परसेंटेज पे आधारित होता है। अगर आगे की इस तीनों चैप्टर को अच्छे से समझना हो तो परसेंटेज आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो आप बता सकते हैं हमें प्रॉफिट लॉस शुरू करना है या SI या CI, या फिर नंबर सिस्टम में चलना है या फिर रेशियो में चलना है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।